नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। तो आज समय है 2 नवंबर 2025 का दिन और सुबह के 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी की मौसमी विश्लेषण की स्थितियाँ देखें तो अरब सागर के उत्तरी भागों में और यहाँ पर सौराष्ट्र के लगभग करीब वाले दक्षिण पश्चिम के करीब एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं यहाँ पर पश्चिम बंगाल और इससे सटे हुए बांग्लादेश पर भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान के मृदुल क्षेत्रों पर पनपती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले दिनों में देखें तो 3 तारीख से लेकर 5-6 नवंबर के दौरान एक WD आने की संभावना है, जो इस समय अफगानिस्तान के पश्चिमी इलाकों से लेकर बना हुआ है। इस सिस्टम की वजह से राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावनाएं आगामी 72 घंटों के दौरान है। ये सिस्टम गुजरात से होते हुए राजस्थान की ओर सर्कुलेशन के रूप में आगे बढ़ने की संभावना है और इसी के साथ जेट का झुकाव भी रहेगा। लो बेल्ट स्थिति बनेगी और एक WD की स्थिति अभी उस दौरान हिमालयी राज्यों के सहारे रहेगी, जिससे हिमालयी राज्यों में मध्यम तेज कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी। कहीं कहीं जोरदार बर्फबारी की संभावना भी है, जिससे बर्फबारी की गतिविधियां होने की वजह से लगभग 6 तारीख से लेकर 7-8 तारीख से मौसमी बदलाव उत्तर पश्चिम भारत के हिमालयी राज्यों में शुष्क होने के साथ ही ठंडी हवाओं का दौर राजस्थान सहित दिल्ली और इससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, कुछ मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ से लेकर जो है ठंड बढ़ने की संभावना है। और सीजन की पहली शुरुआती कुछ ठीक ठाक ठंड बढ़ने की संभावना इस आने वाले पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर दूसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में होने की संभावना है। तापमान न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही उस दौरान गिरने की संभावना रहेगी। न्यूनतम तापमान राजस्थान के कई इलाकों में 10 डिग्री के आसपास या हो सकता है, कहीं कहीं 10 डिग्री के नीचे भी तापमान दर्ज किए जाए आने वाले दिनों के दौरान, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि क्या स्थितियाँ रहेगी इस बने हुए अरब सागरीय सिस्टम की। ये सिस्टम लगातार कमज़ोर हुआ है और आगामी 24 घंटों में भी देखें तो इस सिस्टम के कमज़ोर होने की ही संभावनाएं बनी हुई हैं। और ये कमज़ोर होती हुई अवस्था में गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्रों के कच्छ के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए मध्य गुजरात की ओर आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से दक्षिण मध्य भागों की और अंदरूनी भागों में चक्रवाती सिस्टम के रूप में आने की संभावना, और उसी की बदौलत ये और कमज़ोर होते हुए वर्षा भी देगा। राजस्थान के उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाकों में, कुछ भरतपुर, जयपुर संभाग के इलाकों में भी इसकी वजह से हल्की कहीं कहीं मध्यम वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर भाग शुष्क ही बने रहेंगे। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में बढ़कर 39.44 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 17.74 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ पर वायु दबाव की स्थिति देखें तो ये ज़रूर बढ़ी है और कुछ ठंड का माहौल भी हल्का बढ़ा है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर घटा है, लेकिन अगले 24 घंटों में देखें तो कल सुबह से ही न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावनाओं के साथ कल राजस्थान के कई भागों में वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना दोपहर बाद से लेकर रहेगी। वहीं यहाँ पर अधिकतम आर्द्रता 82%, न्यूनतम आर्द्रता 59% के आसपास रही। हवाएं दक्षिण दिशा से 7.68 किलोमीटर दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम राजस्थान के सभी भागों में लगभग शुष्क रहेगा। कोटा, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं बादल छाने की संभावना, धूप छांव के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। कल 3 नवंबर के दोपहर के बाद से लेकर घने बादलों की आवाजाही का दौर दक्षिण मध्य राजस्थान से लेकर बढ़ेगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान होते हुए, जिसमें कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के इलाके, जोधपुर संभाग के इलाके, इन क्षेत्रों में घने बादलों का दौर बढ़ने के साथ ही कहीं कहीं वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना दोपहर के आसपास से लेकर रहेगी। और जैसे ही दोपहर के बाद का समय और शाम का समय आएगा, यहाँ पर जालोर, सांचौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा के आसपास से लेकर सिरोही, पाली के इलाके हैं, जोधपुर के पूर्वी क्षेत्र हैं, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन सभी क्षेत्रों में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सहित भीलवाड़ा, शाहपुरा से लेकर जयपुर, भरतपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों तक बादल छाने के साथ ही वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियों का दौर एक बार आने की संभावना है, जो कि 3-4 नवंबर के दौरान मिले जुले समय में रहेगा। और 3 से लेकर 5-6 नवंबर के मध्य WD भी उत्तरी राज्यों पर आने की संभावना है।
जिससे मिला जुला असर उस WD को भी सपोर्ट मिलने की संभावना रहेगी। और वहाँ पर कई जगहों पर भारी बर्फबारी जैसी गतिविधियाँ भी हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख के क्षेत्रों से लेकर बारिश, कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज, तो कहीं कहीं बर्फबारी की गतिविधियाँ जम्मू से लेकर किश्तवाड़ होते हुए हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की गतिविधियाँ भी उस दौरान होने से जल्द ही 5-6 तारीख से तापमान में गिरावट आएगी और इस सीज़न का पहला सर्दी का दौर ठीक ठाक शुरू होने की संभावना है, या कहीं कहीं तेज़ ठंड बढ़ने की पहली संभावना ही बन रही है। हालांकि इससे पहले भी तापमान गिरे, जहां न्यूनतम तापमान कई जगहों पर लगभग 13 डिग्री के थोड़ा ऊपर बने रहे, लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो इस पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में जैसे ही ये WD और ये सिस्टम राजस्थान के आसपास से होते हुए गुजरेगा, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम में वर्षा देगा, हिमालयी राज्यों में WD वर्षा देगा, उसके साथ ही 5-6 से लेकर तापमान में गिरावट आएगी और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात तक ठंड का असर होने की संभावना है। और राजस्थान में उस दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक और उसके नीचे जाने की संभावनाएं भी इस सीज़न के दौरान बन रही हैं कि पहली बार न्यूनतम तापमान राजस्थान में 10 डिग्री के नीचे तक चले जाने की संभावना है, जिस पर लगातार जानकारी आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर उदयपुर संभाग के इलाके हैं, जोधपुर संभाग के इलाके हैं, कोटा संभाग है, यहाँ ज़रूर कुछ बादलों की आवाजाही, धूप छांव का मौसम और स्थिति यहाँ पर शुष्क रहेगी। हालांकि बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग के, अजमेर संभाग के जो अधिकतर भाग है यहाँ पर ज़्यादातर मौसम शुष्क ही बना रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान स्थिति कुछ इस प्रकार बने रहने की संभावना है। सिस्टम धीरे धीरे गुजरात के पश्चिमी इलाकों के करीब आएगा और फिर ये उत्तर पूर्वी दिशा की ओर झुकाव लेगा, जब जेट का झुकाव यहाँ पर होने लगेगा। जो उच्च दबाव की गतिविधियाँ हैं ये धीरे धीरे मध्य अरब सागर की ओर खिसक जाएगी और यहाँ से जेट का मूवमेंट कुछ इस प्रकार रहेगा जैसा कि आप मैप पर देख रहे हैं। और इस जेट के झुकाव के साथ ही ऊपर एक WD का सहारा भी रहेगा हिमालयी राज्यों के आसपास, जिससे ये सिस्टम गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए और कमज़ोर होती हुई अवस्था के साथ तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। यानी कल दोपहर बाद से लेकर ये परसों सुबह तक राजस्थान के भागों से होते हुए आगे निकल जाएगा और यहाँ पर हिमालयी राज्यों में भी इसका सपोर्ट वर्षा को लेकर बनेगा, जिससे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ से लेकर उत्तराखंड के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों में तेज़ी, कहीं कहीं भारी वर्षा, भारी बर्फबारी की गतिविधियाँ भी देखे जाने की संभावना है। तो इस प्रकार जो है मौसम बनने की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के बाद बन रही है। उसके बाद मौसम संपूर्ण राजस्थान में शुष्क होगा और आने वाले कई दिनों तक यानी 15 से लेकर 25 दिनों तक लगभग मौसम शुष्क ही बना रहेगा, जिससे किसान भाई अन्य कार्य बिजाई से संबंधित कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।